समय पहले, जब न दिन था न रात, न आकाश था न पृथ्वी, न सूर्य था न चंद्रमा, न कोई जीव था न कोई गति, केवल एक असीम शून्य था, गहन, गंभीर और मौन। उस शून्य के पार केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परमेश्वर, जो अनादि, अनंत और सर्वशक्तिमान थे। वे ही ब्रह्म थे और उसी से सब कुछ प्रारंभ हुआ। जब सृष्टि की इच्छा हुई तो परमात्मा ने अपने भीतर संकल्प किया, एक से अनेक हो जाऊं। उसी क्षण उनकी माया शक्ति प्रकट हुई। माया से प्रकृति का जन्म हुआ, जिसमें 3 गुण थे, सत्व, रज और तम। सत्व से प्रकाश, रज से गति और तम से अंधकार उत्पन्न हुआ। इन तीनों गुणों से मिलकर प्रकृति ने सृष्टि की आधारशिला रखी। पहले प्रकट हुआ महातत्व, जिससे बुद्धि उत्पन्न हुई। बुद्धि से अहंकार और अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं 5 तन्मात्राओं से बने 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब ये पंचमहाभूत प्रकट हुए तो ब्रह्म ने अपनी लीला से उनमें चेतना डाली और ब्रह्मांड का आकार लेने लगा। अब सृष्टि को दिशा देने के लिए ब्रह्म से त्रिमूर्ति प्रकट हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन का और महेश को संहार का। विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, परंतु केवल जल ही जल था। वे जिज्ञासु हुए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा कार्य क्या है। उन्होंने कमल के डंठल के नीचे तक जाने का प्रयास किया, परंतु कोई अंत नहीं मिला। तब उन्होंने ऊपर लौटकर ध्यान किया और दीर्घकाल तक तपस्या की। फिर आकाशवाणी हुई, तपस करो ब्राह्मण। ब्रह्मा ने पुनः तप किया और अंततः विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, मैं ही वह परम पुरुष हूं जिसने तुम्हें उत्पन्न किया है। अब तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि रचना करो। ब्रह्मा ने पूछा, प्रभु कैसे? तो विष्णु बोले, अपने मन से सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जैसे मनसपुत्रों को उत्पन्न किया। इन ऋषियों ने आगे चलकर धर्म, ज्ञान और वेदों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा ने देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, पशु, पक्षी, जलचर, वनस्पति आदि अनेक प्राणी बनाए और पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। इस सृष्टि को 7 लोकों में विभाजित किया गया। ऊपर के लोकों में देवता, बीच में मनुष्य और नीचे पाताल में नाग और असुर निवास करते हैं। पंचमहाभूतों ने जब परस्पर संयोजन किया तो अग्नि ने ऊष्मा दी, वायु ने गति दी, जल ने शीतलता दी, पृथ्वी ने स्थिरता दी और आकाश ने स्थान दिया। इन्हीं से जीवन का उद्भव हुआ। विष्णु ने हर जीव में अपनी चेतना का अंश डाला, यही आत्मा कहलाया। सृष्टि अब गतिशील थी। फिर युगों का चक्र प्रारंभ हुआ, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में धर्म का अनुपात घटता गया और अधर्म का प्रभाव बढ़ा। जब अधर्म बढ़ जाता है तब शिव तांडव करते हैं और प्रलय होती है। प्रलय के बाद सब कुछ शून्य में विलीन होकर पुनः विष्णु की नाभि में समा जाता है और अगली सृष्टि के लिए तैयारी होती है। यही सृष्टि स्थिति प्रलय का अनंत चक्र है। वेदों में कहा गया है, नासदासीनो सदा सीतदानी। जब कुछ भी नहीं था तब भी वह ब्रह्म था। वही कारण है, वही आधार है और वही अंत है। ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ, उसी में सब स्थित है और उसी में सब लीन होता है। ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, जिनसे मनुष्य जाति प्रारंभ हुई। मनु ने धर्म, नीति और कर्म के सिद्धांत स्थापित किए। मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई कि वह अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य बनाए। यह कर्म सिद्धांत सृष्टि का मूल नियम बना। प्रकृति और ईश्वर ने सृष्टि को संतुलित रखा। सूर्य ने ऊष्मा दी, चंद्रमा ने शीतलता,
जल ने जीवन और अग्नि ने ऊर्जा। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो प्रलय आती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, प्रकृति पूजा ही ईश्वर पूजा है। जब मनुष्य प्रकृति का आदर करता है तो सृष्टि प्रसन्न रहती है। कलयुग के अंत में जब अधर्म की पराकाष्ठा होती है, तब विष्णु कल के रूप में अवतरित होकर अधर्म का नाश करते हैं और शिव तांडव से पुनः सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर जलमग्न पृथ्वी में केवल विष्णु शेष रहते हैं और उनकी नाभि से नई सृष्टि उत्पन्न होती है। यह चक्र अनादि और अनंत है। सृष्टि का यह रहस्य बताता है कि संसार केवल पदार्थों का समूह नहीं, बल्कि ईश्वर की लीला है। हर कण, हर प्राणी, हर चेतन अचेतन वस्तु में वही ब्रह्म विद्यमान है। जब हम अपने भीतर उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं, तब समझ आता है कि सृष्टि बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त होता है, वही अमर होता है, क्योंकि सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों उसी में है। वह अनंत, अविनाशी और सत्य स्वरूप परमात्मा। सृष्टि का कोई आरंभिक दिन नहीं, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा का चक्र है। जब तक उनकी लीलाएं है, तब तक यह संसार है, और जब उनकी इच्छा होगी तो सब कुछ पुनः उसी में विलीन हो जाएगा। यही सृष्टि का रहस्य, यही ईश्वर की महान लीला है।